नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा एमसीडी चुनाव के ऊपर। दिल्ली में अभी वोटों की गिनती जारी ही है, लेकिन स्पष्ट ये हो गया है कि दिल्ली में एमसीडी के ऊपर आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये कई वर्षों के बाद हुआ, तकरीबन 15 वर्षों के बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है और अभी पूरी गिनती अभी पूरी हुई भी नहीं है कि मैंने इसके ऊपर बोलना इसलिए महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की विजय से कई चीजें, कई मिथ डिमोलिश होकर रह गए हैं। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली और उसमें एमसीडी का जो चुनाव हो रहा था, यह काफी चर्चित चुनाव था। लग ही नहीं रहा था कि एमसीडी का चुनाव हो रहा हो। एक तरफ तो हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो रहा था, दूसरी तरफ दिल्ली का चुनाव हो रहा, गुजरात का चुनाव हो रहा था और एक एमसीडी का चुनाव हो रहा था। तो एमसीडी का चुनाव किसी मायने में भी वो कम महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी इस पर अपना मतलब एक प्रेस्टीज इशू बनाए हुए थी और लगातार कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर और उसकी सरकार के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार एक्यूजिशन कर रही थी, प्रहार कर रही थी और उसको डिमोलिश करने का कोशिश कर रही थी। ये एमसीडी का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्रवाद का, क्या बात है कि दिल्ली में ये फार्मूला चल नहीं पा रहा है। मुझे इस बात को आपके साथ साझा करने का कोशिश मैं कर रहा हूं। दिल्ली में आप जान लीजिए, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को अपने यहां अट्रैक्ट करता है। इससे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जो नौकरी के लिए या बाकी कारण से जो जाते हैं दूसरे प्रदेश में, सिर्फ महाराष्ट्र ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं वहां पे नौकरी की तलाश में, व्यवसाय की तलाश में। लेकिन उसके मुकाबले महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा प्रदेश है, दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग आते हैं माइग्रेट करके, और उत्तर प्रदेश से और बिहार से। ये दोनों हिंदी हार्टलैंड का देश है। तो क्या कारण है कि यहाँ पे जो भाजपा का जो हिंदू राष्ट्रवाद का नारा है, जो रामराज का, वो नहीं क्लिक कर पा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। उसके पीछे मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जो जिसके ऊपर काफी घनघोर बहस हुई, फ्री बीज जिसको कहा जा रहा है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर का नाम दिया, और जब वो रेवड़ी कल्चर के ऊपर में प्रहार कर रहे थे उत्तर प्रदेश के सड़क के निर्माण के उद्घाटन के समय में, तो उनका सीधा साधा ये सबको समझ बात आ रही थी, वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन और जब अरविंद केजरीवाल ने, अकेला व्यक्ति इस देश के अंदर, वही एक पॉलिटिशियन है जो एकदम सामने खड़ा होकर के बीजेपी को चैलेंज करता है। गुजरात में कांग्रेस जैसे, मतलब राहुल गांधी नहीं गए चुनाव करने के लिए, क्योंकि ये जो मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि कांग्रेस के जो स्ट्रेटजी है उनको लग रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा न मौका मिल जाए कि पूरे के पूरे चुनाव को एक स्लोगन को देकर के ही जीत के चले जाए, इसलिए इसको अवॉइड किया गया। पता नहीं कारण क्या है, स्ट्रेटजी का हिस्सा है या क्या फार्मूला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने, जो कहते हैं ना कि आप ही के बॉल पर छक्का लगा जाना, अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार करके इसको दिखा दिया। जब प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर की बात कही तो उन्होंने कहा कि आइए इस पर राष्ट्रीय बहस की जरूरत है, रेवड़ी कल्चर के ऊपर और फ्री बीज के ऊपर नेशनल डिबेट कर लिया जाए। और उसने स्पष्ट कहा कि अगर गरीबों के लिए मुफ्त में बिजली मुहैया करना, अगर गरीबों के लिए अच्छे हॉस्पिटल का जो मोहल्ला क्लिनिक का प्रबंध करना, और गरीबों के लिए जो स्कूल की व्यवस्था करना, तो अगर ये फ्री बीज है तो फिर जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो आप कर्ज माफ कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट माफ कर देते हैं और लोग बैंक से पैसा लेकर के चंपत हो जाते हैं, वो टैक्स पेयर का मनी है, उसको आप फ्री बीज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप बताइए। तो इसके ऊपर बीजेपी का कोई जवाब नहीं था। एक तो ये कारण ये है कि सबसे पहले उसने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो हिंदू राष्ट्रवाद का जो नारा है, आप देख लीजिए कि ये एक ऐसा प्रदेश, ये ऐसी जगह है जहां पर कि जो कहता है कि काउ बेल्ट से उत्तर प्रदेश और बिहार जो हिंदू मतलब हिंदुओं का जो गढ़ माना जाता है, वहां से लोग आते हैं माइग्रेट कर करके, और उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दे करके आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। दूसरा मुद्दा आप ये जान लीजिए कि पिछले दफा जब यहाँ पे वो पराली के चलते
वो जो हवा खराब हो रहा था, पूरा वातावरण में गैस ये धुआं भरा हुआ था, तो बार बार बीजेपी के ऊपर ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में सरकार बनाए और वहां से जो पराली जला करके को रोका नहीं जा रहा, वहां से धुआं आ रहा है। उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने उसने माफी मांगते हुए कहा कि अभी मुझे कम टाइम मिला और हम इसको नहीं कर पाए। तो ये मिला जुला करके लग रहा है। एक तीसरा मुद्दा आप ये देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर और उनके लोगों के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर जो सिसोदिया हैं और जैन हैं, करप्शन के भी चार्जेस लगे, लेकिन वो भी, उस पर भी वो अरविंद केजरीवाल ने अपना काम कर लिया। ये चुनाव अगर ये नहीं बताता है कि अरविंद केजरीवाल का काम लोगों के सामने है, और उसका सबसे बड़ी बात जो मुझे जो समझ में आती है, इसमें मैं राजनीति की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं इस बात को समझने का कोशिश कर रहा हूं कि बीजेपी इतनी ताकतवर पार्टी और इतना बड़ा स्लोगन उसके पास है, वो हिंदू राष्ट्र जो बने, इस देश में 80% हिंदू हैं, और आज सब के सब कहीं कहीं जो भी हिंदू हैं, जिनको थोड़ा मैं मान सकता हूं 10% लोग हैं, आप चले जाइए गांव में, शहर में, आपको एक वो तबका जिससे कभी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो इस तरह की इस बात को उठा रहे हैं और तरह तरह की बात बोल रहे हैं, वो भी आज वो फार्मूला दिल्ली में काम नहीं, फेल कर गया। ये असली समझ की बात है। उसका सबसे बड़ा जो कारण लग रहा है, इसमें मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, इसको समझने की बात आपसे मैं कोशिश कर रहा हूं, वो ये कि जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली और बाकी जगह से जो लोग आते हैं नौकरी के तलाश में, दिल्ली में छोटे छोटे रोजगार की तलाश में, पटरी पर सोते हैं और उनको तरह तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है, उसमें जो ये अरविंद केजरीवाल का जो फार्मूला है, उससे वो बहुत प्रभावित होते हैं। उनको मुफ्त में बिजली की व्यवस्था हो जाती है, उनको दवाई के लिए भी मोहल्ला क्लिनिक का व्यवस्था हो जाता है, और उनको शिक्षा के लिए भी व्यवस्था हो जाती है। ये कौन सरकार इसको, तो ये तो उसने करिश्मा करके दिखा दिया। इसलिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सफलता का कारण और लगातार सफलता के कारण 3 बार, 2 या 3 बार तो उसने बीजेपी को मतलब इसके विधानसभा चुनाव में यहाँ पे पराजित किया, और इतनी ताकतवर बीजेपी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में चुनाव लड़ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी कसर नहीं बाकी रखा पूरे बीजेपी में, उन्होंने अपने मंत्री को और बाकी लीडर्स को लगाया कि इस पे बीजेपी चाहती थी किसी तरह से इसके ऊपर कब्जा इस पर करे, तो वो आज अरविंद केजरीवाल ने एक बार करके दिखा दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे लगता है कि बीजेपी के उल्टे हाथ लगी, बीजेपी के विपक्ष में जो मामला गया है, जो मुद्दा गया है, वो जो कूड़ा का जो ढेर है पूरे दिल्ली में लगा हुआ है, वो कहीं न कहीं एमसीडी के अंदर आता है, और बीजेपी की जो सरकार थी एमसीडी में, वो इस काम को नहीं कर पा रही थी। चले जाइए दिल्ली में, आपको कहीं जगह कूड़ा का पहाड़ दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आम आदमी के विजय के साथ अरविंद केजरीवाल जो एक बार से जो दिल्ली के एमसीडी पर उन्होंने जो विजय हासिल किया है, ये कई तरह के मिथ को डिमोलिश करके रख देता है कि अगर आप काम करते हो, अगर आप अच्छे काम करते हो, गरीबों के लिए काम करते हो, तो बाकी जो फार्मूला है वो काम नहीं करेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब कल मिलेंगे तो किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तो कल के लिए हमको आज्ञा दीजिए।